इतिहास की गलियों में झांकते हुए आइए सुने उस कहानी को जहां प्रेम और राजनीति का नाट्य मंचन हुआ। जहां मुंबई उस समय का बॉम्बे एक अनोखे दहेज का रूप ले पुर्तगाल से इंग्लैंड की झोली में समा गया। यह कथा इतिहास की चटपटी मिठाई है जहां सियासी दावपेच के साथ प्रेम का तड़का लगा है। 17वीं शताब्दी की बात है जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे, जिनकी खूबसूरती और हंसी मजाक का सिलसिला दरबारों में चर्चा का विषय था। ऐसे ही सुनने आया पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का सौंदर्य मानो चांद पर नक्षत्रों की लाली। राजनयिक बुद्धि चक्र घूमने लगे और राजसूत्र चलाने वालों ने इस प्रेम कविता को राजनीति के बयां में बदल दिया। विवाह की संधि हुई, इंग्लैंड और पुर्तगाल के झंडे आपस में लिपटे, खजाने उगलने लगे, उपहारों की बौछार हुई। पर सबसे आश्चर्यजनक था बॉम्बे द्वीप समूह। पुर्तगाल ने बड़े दिल से इसे कैथरीन के दहेज का हिस्सा बना दिया। इंग्लैंड के दरबार में खुशियों का मेला लगा, पर क्या राजा चार्ल्स को मालूम था कि वो एक अनमोल तोहफा ले रहे हैं। बॉम्बे एक शक्तिशाली बंदरगाह, मसालों की सुगंध लिए व्यापार का ख्वाब बुन रहा था। शायद यही वजह थी चार्ल्स द्वितीय ने इसे 10 वन पौंड प्रति वर्ष के मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कंपनी के व्यापारिक जहाजों की पाले हवाओं से फहराई, सोने का लालच ले वे समुद्र पार भारत तट की ओर बढ़ने लगे। बॉम्बे कंपनी के लिए सोने की मुर्गी बन गया। व्यापार फला फूला, साम्राज्य का विस्तार हुआ और इतिहास के उस मोड़ पर एक छोटे से दहेज ने भारत के भविष्य को लिखना शुरू कर दिया। यह कहानी है प्रेम और राजनीति के विचित्र संगम की, जहां प्रेम की खुशबू सत्ता के लालच के साथ छिपी हुई थी। इस कहानी से क्या सीख लिए कि शायद ये कि इतिहास हमेशा सीधा सपाट नहीं होता। प्रेम अनोखा मोड़ जहां शतरंज की बिसात पर राजनीतिक दाव और व्यक्तिगत इच्छाएं आपस में गुज जाती है। बॉम्बे का सफर प्रेम और राजनीति के इस नृत्य का एक अद्भुत उदाहरण है। तो अगली बार जब मुंबई का नाम लें तो याद रखिएगा, यह शहर ईंट पत्थर का नहीं बल्कि इतिहास की अनोखी कहानियों का गढ़ है। और ऐसी कहानियां जो बताती हैं प्रेम और राजनीति का संगम कई बार इतिहास का रुख ही बदल सकता है।